अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है, जिसमें हम बात करेंगे कि नाज़रीन कि हम सीट्रस में पहले बात कर चुके हैं कि सब्ज़ियां कौन कौन सी हम काश्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम इसमें फसलें कौन कौन सी काश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, पहले 1 से 2 साल तक तो हम नाज़रीन लहसुन या बरसीन हम काश्त कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पौधे छोटे होते हैं, उनकी जड़ें भी छोटी होती हैं, उसमें दरमियान में से हल वगैरह चल सकता है। ठीक है, बाद में जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं, जिस तरह ये मेरा गार्डन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें अगर हम हल चलाएं तो इसकी जड़ें मुतासर होती हैं। अगर जड़ें ज़ख्मी हो जाएंगी तो उनमें फंगस का अटैक हो सकता है और हमारे पौधे ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, हम अब 2-3 साल के बाद हम इसमें लहसुन या बरसीन नहीं काश्त कर सकते। और अब हम खाली जगह पे कौन सी यानी सब्ज़ियों के अलावा, मैंने ये प्याज काश्त किया, ये सब्ज़ी है, तो हम इसके अलावा और फसलें कौन कौन सी काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसमें जो गर्मियों की फसलें हैं उसमें नाज़रीन है सोयाबीन है, हम सोयाबीन काश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका हमारे पौधे को, सीट्रस को ये फ़ायदा होगा क्योंकि सोयाबीन की जो जड़ें हैं उसमें नोड्स जो होते हैं, जिस तरह दूसरे फलीदार पौधे जिसको हम सब्ज़ खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके जड़ों में नोड्स बनते हैं और वो अगली फसल को नाइट्रोजन फराहम करते हैं। कम से कम 1 बोरी यूरिया जितनी जो हमारी नाइट्रोजन है वो हमें फ्री में मिल जाती है। और इसमें अगर हम सोयाबीन काश्त करें तो एक तो हमें नाइट्रोजन वाफर कम डालनी पड़ेगी अपने पौधों को। दूसरा नाज़रीन, ये हमें फ़ायदा होगा कि हमें फ्री में वो सोयाबीन वाली एक क्रॉप्स है, चाहे जितना भी झाड़ हो वो हमें मिल जाएगी। दूसरी नाज़रीन जो फसल है वो जंतर है, लेकिन नाज़रीन जंतर हम सीट्रस के अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि उसका भी फ़ायदा है, लेकिन नाज़रीन उसका कास्ट ज़्यादा है और वो हमारे पौधों को जो है साए में रोशनी में रुकावट पड़ेगी, हवा में रुकावट पड़ेंगे, फफूंदी फैलने का ख़तरा होगा। इसको भी हम नाज़रीन नहीं क्रॉप कर सकेंगे। दूसरा है नाज़रीन मूंग है, दाल माश है, ये भी नाज़रीन फलीदार पौधे हैं और हमारे पौधों को जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी इसके ज़रिए से हमारे पौधों में नाइट्रोजन मिलेगी, तो इससे हमारे पौधों को फ़ायदा होगा। और नाज़रीन याद रखें, जब हम इसमें यानी इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इसमें हम हल नहीं चलाएंगे, बल्कि या तो हम खुद कई की मदद से हल्की हल्की 2 इंच से गहरी नहीं जाएंगे गहराई में, क्योंकि नाज़रीन सीट्रस की जो है जड़ें थोड़ी सी ऊपर होती हैं, इसलिए उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो हम गोडीवेल मशीन से 1-1.5 इंच से ऊपर से उसको नरम करेंगे और उसमें बीज उगा देंगे। और दूसरा नाज़रीन, जो हमारा लहसुन है वो बाद में हम इसलिए नहीं काश्त करते क्योंकि नाज़रीन इसकी जड़ें 5 फुट तक गहरी जाती हैं और ये हमारे पौधे को नुकसान देता है। हमने ऐसी फसलें काश्त करनी है जिसकी जड़ 5-6 इंच से गहरी नहीं जाए। गंदम है नाज़रीन, उसको भी हम नाज़रीन मौसम सरमा में यानी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा को रोशनी या ज़्यादा कद नहीं उसका जाता, इसलिए वो हमारे पौधों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। वो भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया है, सोयाबीन नाज़रीन बताई है, दाल मूंग बताई है, दाल माश बतलाई है गर्मियों में। इसी तरह सर्दियों में हम चना काश्त कर सकते हैं, इसमें गंदम काश्त कर सकते हैं। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तक को पहुंचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।